आप देख रहे हैं जे&के इनसाइट्स और मैं हूं सैयद मुशर्रफ शाह। आज के इस प्रोग्राम में आप देखने जा रहे हैं मेरी कहानी के ताल्लुक़ से एक शख्सियत के साथ हमारी गुफ्तगू, और उस शख्सियत का सियासी, समाजी और तालीमी हलकों में बहुत बड़ा मकाम रहा। उन्होंने किताबें भी लिखी और बहुत सारे जो तालिब इल्म हैं जो उनसे पढ़ के यहाँ से गए, और वो शख्सियत हैं नन अदर देन जनाब एम.एन. कुरैशी। और ये अपने वक्त के एक मशहूर उस्ताद रहे हैं, एक समाजी कारकुन रहे हैं, और आज की डेट में भी वो जिस तालीम का हिस्सा तब थे वो आज भी कंटिन्यू कर रहे हैं। एक इदारा इनके पास मौजूद है जहाँ पे वो आज भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो कुरैशी साहब, आप बचपन के ताल्लुक़ से कुछ जो यादें आपके पास हों वो हमें ज़रा और हमारे नाज़रीन को सुनाइए। असल ये है कि हमारा जो ज़माना था वो अंधेरे का ज़माना था, जिसमें रोशनी की कोई किरण नज़र नहीं आती थी। तो कुछ ऐसा हुआ कि उस वक्त हमारा यहाँ दराबा में 5वीं तक स्कूल होता था, इससे आगे कोई स्कूल नहीं हुआ, और कोई आदमी मिल जाता था कि हाँ जी इसने 5वीं पास की है, या कभी कभी दूसरी तीसरी में छोड़ दिया है। तो मैं जब स्कूल में दाखिल हुआ तो 2 आदमी बड़े मुतासिर उन्होंने मुझे किया। एक अल्लाह मग़फ़िरत को हमारे मामू थे, वो खनेतर से, तो वो कहीं पढ़ के उस ज़माने में लाहौर ज़्यादा होता था मशहूर, लाहौर जाके तालीम, दीनी तालीम भी हासिल करते थे, और अच्छा, दूसरी तारीख जो सारी। ये कौन से साल की आप बात सुना रहे हैं? ये मैं तो साल 56 की बात कर रहा हूँ, 55-56 की बात कर रहा हूँ। अच्छा। तो उन्होंने वो आए यहाँ देख हमें मिलने के लिए, ऐसे आ गए। वो कहने लगे कि बेटा एक बात याद रखो कि अभी पैदा हुए हो तो कुछ बन के दिखाना। अच्छा। ये कुछ बन के दिखाना, ये नहीं कि जैसे हम वो कहते थे कि जैसे हम हैं रूड़ी के पत्थर। मुझे लफ्ज़ याद है कि रूड़ी के पत्थर हम आ जाते थे तो हमें कुछ नहीं आता था, पता नहीं कि कहाँ जाएं, तो फिर हम अलिफ बे सीधा करने के लिए लाहौर जाया करते थे। अच्छा। तो फिर वहाँ से थोड़ा सा कुछ हासिल करके, तो इस वक्त जो दीन की हम खिदमत कर रहे हैं वो वहाँ की है। तो आप क्या करेंगे? मैंने कहा मैं पढ़ूँगा। उन्होंने काफ़ी इनकरेज किया मुझे कि आप पढ़ें, और वो कह रहे थे कि माथे पर मैंने आपका देखा तो माथे पर इल्म लिखा है, लेकिन अब इसको इसको इस्तेमाल कैसे करना है ये आपने फैसला करना है। तो फिर वो चले गए। बाद में हालात आ गए 47 के बाद, फिर ज़्यादा जो हुआ वो 65 में हुआ। 65 में, हाँ 65 में हालात बिगड़े, जंग हुई, लड़ाई हुई, अफरा-तफरी, और बदकिस्मती ये है कि मैंने अपने वालिद को भी खोया। और मेरे एक साला थे वो उसी में, उसमें भी खोया, उसकी मिसेज में भी। उनके फायरिंग करके उनको शहीद कर दिया गया। अच्छा। फिर लोग यहाँ से भागने लगे, कुछ पुंछ में गए, कुछ जोरी में गए, कुछ जम्मू तो था ही नहीं उसमें, ज़माने में नाम नहीं था। लेकिन ज़्यादातर लोग जो पुंछ गए, तो पुंछ वाले जब आगे पाकिस्तान चले गए। अच्छा। वो ये खाली हो गया सारा। अच्छा। तो इसमें जिस वक्त ये 5वीं मैंने पास की तो फिर वो आए, तो 5वीं में उन्होंने कहा कि क्या करोगे? मैंने कहा यहाँ से मेरे वालिद साहब ने भी कहा कि सुरनकोट स्कूल है जो 8वीं तक है, उसके अलावा कोई इल्म का यहाँ से नहीं है, या मैं साथ ले जाता हूँ, लाहौर छोड़ता हूँ लेके इसको। तो खैर मेरे वालिद साहब ने लाहौर के लिए माना नहीं कि यहाँ हमने अपना आधा कुछ लटा लिया है, तो वहाँ क्या होगा मैं नहीं छोड़ता। यहाँ होनहार बच्चा है हमारा, अगर ये कुछ पड़ गया तो चलो इधर ही रहेगा। बस उन्होंने कहा
यहाँ से छठी का स्कूल कौन सा? मैंने कहा सुरनकोट का। उस वक्त 1.5 रुपया एडमिशन होती थी। कहा ये ले जाओ तो जाके एडमिशन करा लो। अच्छा। मैं तो गया नहीं, मेरे बड़े भाई जो हैं उनसे से जो छोटे 2 नंबर के थे उनको भी इसमें दिलचस्पी थी, और बड़े भाई जो है निज़ामुद्दीन वो लाहौर से पढ़ के आए थे। और उसके जो लाहौर से उनके पढ़ने से यहाँ जो फिर दीन का सिलसिला चलाने के लिए उनकी वजह से हुआ, और उसी से मैं इनकरेज भी हुआ। बड़े भाई थे मेरे। अच्छा। हाँ, लाहौर जाके पढ़ के आए थे वो। वहाँ 2-3 साल लगते हैं जी। तो तर्जमा जो कुरान पाक पर पढ़ा था उन्होंने पंजाबी में पढ़ा हुआ था। अच्छा। वो पंजाबी में कुरान पाक की आयत पढ़ी तो पंजाबी में थी, उसकी ट्रांसलेशन करते थे। इस तरह से चलते चलते ये सिलसिला चलता गया, तो हमारे एडमिशन हो गई सुरनकोट। हमने 8वीं वहाँ से पास की। जब 8वीं पास की, पहले 8वीं पास करने के बाद फिर ख्याल आया कि अब अगले कहाँ जाएंगे। तो तब शेख अब्दुल्ला साहब आए कहीं। उन्होंने आके देखा जब चलते हुए तो लोगों ने शोर मचाया सुरनकोट उनकी आओ भगत करने के लिए कि उसमें हिंदू का रोज़ ज़्यादा हो गया कि भाई बच्चे इसके आगे पढ़ना चाहते हैं तो कहाँ पढ़ेंगे। उन्होंने कहा हमारा तो सोर्सेज हैं, पुंछ शाम ले जाएंगे या ज़्यादा से ज़्यादा जम्मू तक ले जाएंगे, लेकिन ज़्यादा जोर पुंछ के तक। तो ये कहाँ जाएंगे जो बाकी बच्चे हैं यहाँ। तो लोगों ने नारे मारे, ये चेक पोस्ट जो है चेक पोस्ट पर कि हमें क्या चाहिए, अस्पताल और स्कूल, ये 2 में चाहिए। यूटिलाइज हमें भी इस्तेमाल किया गया कि आप स्कूल छोड़ो। और हमारे जो उस वक्त वहाँ हेडमास्टर थे कश्मीर से आए हुए थे, कश्मीर ये आए हुए थे डोडा से, गुलाम मोहम्मद टाक। अच्छा। डोडा से आए हुए थे। उन्होंने कहा जी कि ये लड़के पढ़ना चाहते हैं, छठी में एडमिशन ले लिए, तो ना मेरे पास बिल्डिंग है ना मेरे पास कुछ है, तो मैं क्या करूँ। उन्होंने कहा 5 कितने टीचर चाहिए? 8। अल्लाह 8वीं पास है अपॉइंट सारे। अच्छा। बना दिया 8। अच्छा। फिर उन्होंने बाद में मैट्रिक करके तो आगे बढ़ाया स्कूल को, 9th हो गई 10th हो गई, तो 61 में हो गया हाई स्कूल। अच्छा। तो फिर सिलसिला जो है ये चलता रहा, बढ़ता रहा इसी तरह से। लेकिन जो हमारे ख़ासकर उस दौर में हमें काफ़ी, मुझे तो उस वक्त लोग ये कहते थे कि ये ज़िंदा कैसे है। अच्छा। हाँ, ऐसे हालात थे कि ये ज़िंदा कैसे है। लोग इस तरह से करके तो, और मारते भी कि कुल्हाड़ी उठाई तुम्हारी सर में थी। ओहो। इतना था होता, या डंडा उठाया, वो डंडे के आगे लोहा लगा होता था। अच्छा, वो मार देते थे। वो मार देते। तो ये कौन से लोग थे? ये उनको उस वक्त कहा रहते थे कि ये मुजाहिद लोग। अच्छा। उनका नाम मुजाहिद रखा होता। अच्छा। वैसे वो करते थे, और थे वो लुटेरे। अच्छा। यानी किसी लड़की को जा रही है, उसके ऊपर दुपट्टा अच्छा तो खींच के ले गई, और अगर किसी को कोट अच्छा लगा हुआ है तो मारे पत्थर 2-4 डंडे मारे, कोट उतार के ले लिया। और ख़ासकर उस वक्त गले की कमी थी, तो गला जो है वो चोरी नहीं, लड़ाई करके लेते थे। हमारे जो घर वाला उसको रोको अंदर, तो गला लाओ बोरियाँ तो भरो इसको, चलो। तो ऐसी वहशत थी उस वक्त। अच्छा। तो उस दौर से हम निकले। अच्छा। काफ़ी कठिन दौर, और काफ़ी कठिन दौर से निकला। तो जब सुरनकोट से हमने 9th 10th तक पहुँचे, तो 10th में यहाँ एग्ज़ाम का सेंटर कोई नहीं था। अच्छा। एग्ज़ाम सारे स्कूलों का 5वीं से ऊपर जो भी स्कूल हैं वो सारे के सारे एग्ज़ाम पुंछ जाते थे। ओहो, इतना मुश्किल हुआ? इतना मुश्किल पुंछ जाते थे, और गाड़ी का सिलसिला तो था नहीं, तो ना गाड़ी थी ना कुछ, पैदल यहाँ से माँ बाप जाते थे पुंछ। तो वहाँ जाके बच्चे जो है पढ़ाए। तो मेरे भी उसी तरह रहा। लेकिन आगे चल के तो जो मुझे वहाँ सिलसिला बन गया, वो 2 मौलवी अब्दुल बाकी, शायद आपने नाम सुना होगा। अच्छा। मौलवी अब्दुल बाकी उस ज़माने में ये थे औकाफ के सेक्रेटरी। अच्छा। मोहम्मद बिन वांडे उनके थे अपने डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, इंचार्ज औकाफ के।
तो ये बाकी साहब जो है हमारे रिश्तेदार थे। अच्छा, मेरे मामू के घर से इन्होंने शादी की हुई थी, कनेक्टर से। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने कहा जी कि चलो इस तरह करते हैं कि करते हैं सिलसिला, तो बनाया फिर एडमिशन के लिए भी उधर ही। तो पहला जो 8वीं का 8वीं और 10वीं का एग्ज़ाम देने के लिए हम पुंछ गया के दिया। हायर सेकेंडरी स्कूल जो पुंछ है, विजय हायर सेकेंडरी स्कूल के नाम से ही मशहूर था। अच्छा, तो वहाँ जाते थे, वहाँ जाके 5वीं का यहाँ होता था, 8वीं का वहाँ जाके दिया, 9th 10th का भी वहाँ से वहाँ जाके दिया। और उसके बाद फिर थोड़ा सा एवेन्यू खुले और हमने कहा कि मेरे बड़े भाई जो थे उन्होंने कहा कि अब जो कुछ हो गया हमारे साथ हो गया, लेकिन अब हम पीछे नहीं छोड़ते, पढ़ाएंगे हम। अच्छा। हाँ, तो इस तरह से फिर कभी हाई स्कूल किया और फिर आगे से चला गया। तो उस वक्त लड़कियां जो हैं, लड़कियों का मना था पढ़ाना, बिल्कुल हालात नहीं थे। लोगों में डर था, खौफ था, और किसी को भेजना, किसी जगह जहाँ 2-4 पढ़ाने वाले हैं नहीं भेजनी। तो उस दौर में ऐसा हुआ कि बख्शी साहब ने और उसने शेख अब्दुल्ला ने कहा कि जो 8वीं लड़की पास है उसको टीचर लगा दो। अच्छा। हाँ, तो जो 8th पास है लड़का उसको भी टीचर लगा दो। अच्छा। वो फिर लिस्ट बनी बज़ाब्ता, तो लिस्ट बना के तो किस लेवल पे, किस गांव से कितने बच्चे आए हैं, कितना आए हैं, क्या। तो आप भी उसी लिस्ट का हिस्सा बन गए? आप बाद में आए? मैं उसके बाद आया। अच्छा। मैं उसके बाद आया, मुझे उस वक्त कुछ लोग उस वक्त लग गए थे। अच्छा। तो ये रहा 2-4-3 साल झगड़ा इसी तरह, वहाँ से आए भर्ती करें। उस वक्त से कई लोग हमारे जो हैं वो, हमारी एक लड़की है 45 ईयर्स जो सर्विस उसकी बनी जब रिटायर हुई। अच्छा। क्योंकि उस दौर की निकली हुई थी। 45 ईयर्स। अच्छा। उसकी नौकरी उसने की। तो इस तरह से ये सिलसिला जो है वो चलता रहा। तो अब उसके बाद मैं जब पुंछ गया तो मुझे ये जो इस्लामिया रज़ाउल उलूम है, ये 1947 से पहले इस्लामिया हाई स्कूल पुंछ हुआ करता। अच्छा। जी हाँ। और मैंने सुना इस इदारे में बहुत नामी ग्रामी लोग पढ़ते थे, या कि उससे पढ़ के निकले और वो बड़े नामी ग्रामी लोग पढ़ के निकले उसमें से। जी। बहुत सारे पढ़ के निकले, और उनको उस दौर की सबसे बड़ी शख्सियत जो है ये गुलजारी लाल नंदा है और MM पुंछी। अच्छा। वो यहाँ से, वो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर हुए। अच्छा। हाँ, वो और IK गुजराल। अच्छा। ये भी उसी दौर के थे। अच्छा। सुषमा चौधरी। अच्छा। ये भी उसी दौर के थे। अच्छा। वहाँ से और जस्टिस थे यहाँ, उसके बाद जस्टिस नाम ने मुझे उस वक्त याद रहा। अच्छा। तो वो भी उस वक्त थे। क्योंकि ये सिलसिला सारा जो है, इसका मतलब वो इस्लामिया स्कूल जो है ये उस दौर में एक बहुत अच्छा इदारा था कि जिसमें मिक्स्ड लोग आके पढ़ते थे, हर मज़हब के लोग। गुजारिश करूँ कि उस वक्त इस्लामिया हाई स्कूल, जिस वक्त मैं यहाँ आया तो बाकी साहब का चूँकि ये औकाफ के साथ ताल्लुक़ है, इस चलाती थी स्कूल को इस्लामिया। अच्छा। औकाफ चलाती थी। तो इन्होंने वहाँ उस वक्त सिलसिला किया कि गदर की वजह से हालात साजगार नहीं है, तो स्कूल बंद हो गया है, तो इसको रिवाइव करना है। अच्छा। अहमदिया मस्जिद में बच्चे इकट्ठे करके तो मुझे लगाया कि तूने 10वीं का इम्तहान लिया है, तो पुंछ में कोई 10वीं वाला बाकी नहीं रहा। अच्छा। ये सारे माइग्रेट कर गए हैं, तो कुछ भाग गए हैं, तो कुछ इधर गए, तो कुछ उधर गए, तो करे गए। अच्छा। मैंने वो स्कूल जो है, अच्छा, फिर रिवाइव किया। फानी साहब ऐसे बदरवा के होते थे, फानी साहब वो इंचार्ज थे अहमदिया उस तहरीक के। अच्छा। वो पुंछ में थी। और उसमें हमने फिर उन बच्चों को 10, 20, 50 बच्चे इकट्ठे किए, तो एक अलादिता इससे सलोत्रियाँ से लगाए, गुंतरियाँ से वो टीचर उनको लगाया, मुझे लगाया, और एक पुंछ आज़ाद मोहल्ले को हरिचंद शर्मा। अच्छा।
ये 3 आदमी लगा के वो सिलसिला जो है पढ़ाई कर। अच्छा, तो अब हम आगे आएंगे। जी। तो आपकी मुलाजमत लग गई, फिर आप टीचर लग गए, फिर मास्टर ग्रेड में गए, फिर लेक्चरर, फिर आपका डाइट में एक बड़ा लंबा वक्त आपने गुजारा। और वो उस दौर का कोई तजर्बा अगर आपके पास हो कि कैसा वो वक्त था जिसमें टीचर्स जो है वो ट्रेनिंग करने के लिए आते थे और आपका एक बड़ा नाम था उस दौर में। एक तो मैं आपसे गुजारिश करूँ कि मेरे वहाँ आने से और मौलवी बाकी साहब या इन लोग 2-4 इनके आने से और अताउल्लाह शाह बुखारी 65 में चले गए थे यहाँ से। अच्छा। आए थे पहले, एक बार मैंने उनको देखा है। अच्छा। वो वहाँ से आए वापस, तो यहाँ कुछ चीज़ें लेने के लिए या किस तरह से आए 47 में, तो वहाँ मैंने देखा, उनकी शक्ल देखी है। अच्छा अच्छा। अताउल्लाह शाह बुखारी जो हरार के प्रेसिडेंट हुआ करते। अच्छा। तो उससे हालात बनते गए, बढ़ते गए, नुकसान हमने उठाए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन लड़कियों का स्कूल में आना या पढ़ाना, वो कमरे घर से बाहर निकलना सक्सेसफुल नहीं रहा, मुश्किल था। तो आपने कुछ किताबें कुरैशी साहब लिखी हैं, उनका तज़किरा मैं चाहूँगा आप कर लेंगे कि कैसे आपके जहन में आया। बड़े लोगों ने पढ़ी वो किताबें आपकी। वो एक तो आपका वो गाइड रहता था, वो हमारे कॉलेज में भी बच्चे उसको पढ़ा करते थे। जी जी जी। मजमून भी पढ़ते थे, बाकी ग्रामर उसमें हुआ करती थी, उसको वो बड़ा पॉपुलर रहा। तो इसकी कैसे आपने ज़रूरत महसूस की और फिर उसको लिख डाला? पहली जो ज़रूरत महसूस हुई वो ये कि कोई कायदा हो जो लड़कियों को घर पे पढ़ाया जाए। अच्छा। कोई ऐसी बुक हो तो जो घर पे पढ़ाया जाए उनको। कुरान शरीफ तो चलो कुछ पढ़ाते हैं, लेकिन उर्दू नहीं आती उनको। अब जब उर्दू नहीं आती तो उसके लिए कोई किताब चाहिए। अच्छा। फिर मैंने कायदे लिखे। अच्छा। कायदे लिखे, और कायदा उस वक्त ये होता था कि प्रेस वगैरह को सिलसिला तो था नहीं, हाथ से लिखा जाता था। अच्छा। स्याही से कलम बनाया और फिर उससे लिखना शुरू किया। उससे लिखते थे, लिथो प्रिंटिंग प्रेस होता था। अच्छा। उनके हवाले करते थे कि भाई ये इसकी इतनी कापियाँ निकाल दो, इतनी कापियाँ निकाल दो। उसमें इन्वॉल्व किया मोहम्मदीन बांडे साहब ने, अल्लाह मगफिरत करेगी, औकाफ करेगी ये सारा अरेंजमेंट। अच्छा, वो उन्होंने फिर छपा के दे दिया। तो उधर से छपा के तो दे दिया। अच्छा। और उसका ये हुआ कि जो जिस वक्त कोई यहाँ पुंछ, मुझे याद नहीं उस वक्त, नाम नहीं आ रहा, क्या थी, कौन जो पहली लड़की थी निकली थी यहाँ से। अच्छा। तो अब नहीं जहन से निकल गया। अच्छा, चलिए। तो आप एक चीज़ हम महसूस करते हैं कि उस दौर में तालीम कम हुआ करती थी, जी। लेकिन वैल्यूज़ बड़ी ज़्यादा थी। जी। लोगों का जो पर्सनल परसेप्शन था वो सोशल रिलेशंस के ताल्लुक से और कदरों का जो सिलसिला था वो बहुत ज़्यादा था। जी। आज की डेट में हम जब देखते हैं कि तालीम बहुत ज़्यादा है, इल्म जो है वो बहुत ज़्यादा है, जी। लेकिन उसके मुकाबले में जो एक इंडिविजुअल इंसानी जो तहजीब व तमद्दुन के पैरामीटर्स हैं, जब किसी इंसान को उसके ऊपर देखते हैं तो वो वैल्यूज़ हमें नज़र नहीं आती हैं, एहसासात नज़र नहीं आते, कदरें एहतराम नज़र नहीं आता है। तो क्या आप समझते हैं इसकी वजह क्या है? देखिए, इसकी वजह 2-3 लिहाज से है। एक तो खुला ये है कि उसके लिए हमेशा नक्श चाहिए कि जिसको फॉलो किया जाए। जी। हाँ। वो नक्श है ही नहीं। हाँ, रोल मॉडल्स होने चाहिए। रोल मॉडल है ही नहीं आज की डेट में ज़्यादा रोल मॉडल्स दिखते नहीं। रोल मॉडल आज है ही नहीं। अच्छा। तो वो जो जिसके मन में आता है वो वैसे ही चल पड़ता है, अपना ही नई दुनिया बना के चलता है। मैं मिसाल दूं सिर्फ आपको, ठीक है, यहाँ सुदर्शन सिंह एजुकेशन के प्रोफेसर होते थे पुंछ में। जी। मेरा उनके साथ आना जाना, क्योंकि नूरुज़्ज़मा सिद्दीकी और मंजर आज़मी को अलीगढ़ से लाया था शेख साहब ने। अच्छा। 16 आदमी लाए थे कि हमारे पास ना सेक्रेटरी है, ना कोई पढ़ा लिखा है, और ना इस स्टेटर का कोई आदमी है। तो 16 आदमियों को वहाँ से उधार लाया था, ले आए यहाँ पे, जिनमें नूरुज़्ज़मा सिद्दीकी भी थे, और जो अभी तक रहे, ये चंद साल पहले उनकी वफात हुई। जी। तो एक थे मंजर आज़मी जी, तो एक दो और भी थे, मुझे इस वक्त नाम उनके याद नहीं आ रहे। तो ये लोग जो हैं जब यहाँ पहुँचे तो इन्होंने आके सिलसिला शुरू किया
बस ये एजुकेशन जो है आम तौर पर करने का। अच्छा, वहाँ से चला वहाँ से चल गया ये सिलसिला। अच्छा, तो आगे तो वो फिर निकलता आज के इस दौर में जो जिन लड़कियों ने 8वीं पास की हुई थी वो भर्ती हो गई सारी। अच्छा, उस दौर में फ़ायदा उठाया। अच्छा, फ़ायदा उठाया। अब लास्ट की एक बात, आप चूँकि एक बरसों से आपने इस समाज को देखा है, एक बहुत ख़राबी जो हमारे समाज में बड़ी तेज़ी से फैल रही है वो है ड्रग्स के हवाले से। तो आप पेरेंट्स को और जो हमारे रिलीजियस हेड्स हैं, आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे कि ये किस तरह से इसको जो है वो कंट्रोल करें और बच्चों को इससे बचाएं? देखिए, इससे सबसे पहले कंट्रोल जो है वो असातिज़ा किराम के ज़िम्मा है। स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में असातिज़ा के अच्छा, ज़िम्मा है। वो बच्चों पर नज़र रखें, बच्चों पर चेक करते रहें उनकी एक्टिविटीज़ को। और दूसरे नंबर पर जो जब घर बच्चे स्कूल से आते हैं, कॉलेज से आते हैं, तो घर में पेरेंट्स के हवाले हो जाते हैं, किया जाए। तो वहाँ वो नज़र रखें, बाहर टीचर नज़र रखें स्कूलों। और तीसरा नंबर ये है कि ये जो इस्लामी तालीम है, अच्छा, ये या कोई भी तालीम है, मतलब जो बच्चा है वो अपने मजहब के एतबार से वो मजहबी तालीम भी हासिल करता रहे, उस चूंकि वैल्यूज उस तालीम में है, वो हिंदुइज्म हो, वो सिखिज्म हो, वो इस्लाम हो, वो क्रिश्चियनिटी हो, वो जो भी उनका रिलीजन जिसको फॉलो करते हैं, वो उसकी वैल्यूज को पिकअप करें, साथ में पढ़ते रहें उसको। और इस तरह से जब ये तीनों बातें मिलेंगी, पेरेंट्स भी मिलेंगे, स्कूल वाले कॉलेज वाले भी मिलेंगे और समाज वाले भी मिलेंगे, और फिर उसके बाद नमूना जो है, रोल मॉडल जो है, वो कोई सामने ना आए तो तब तक बात बनने वाली नहीं है। तो ये थे हमारे पास जनाब एमएन कुरैशी, जो बरसों से तालीमी मैदान में कंट्रीब्यूट करते रहे। आज हमारे चैनल के लिए इन्होंने वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब। और बड़ी बेहतरीन गुफ्तगू हमारे कुरैशी साहब ने की, कहानी अपनी जो है वो आपको सुनाई, और यकीनन आपको पसंद आई होगी। आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए, और इसके ऊपर कमेंट्स भी करिए कि आप किस तरह की कहानी और किन लोगों से आप ये कहानी उनकी ज़िंदगी की, उनके हालात की सुनना चाहते हैं, ताकि हम मज़ीद इसको बेहतर तरीके से आपके लिए पेश कर सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।